डैडीज होम। सोते वक्त सपने में उनकी शक्ल नहीं आती जिनको मारा है, सिर्फ उनकी आती है जो अभी तक बचे हैं। इंडियन सिनेमा अब कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। अब फिल्म मेकर सिर्फ कमर्शियल एंटरटेनर्स नहीं बना रहे, अब वो ह्यूज एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ऐसे फिल्म्स जिनके बजट्स मैसिव है, एक्सपेक्टेशन डेंजरस लेवल की है और फेलियर्स का रिस्क भी इक्वली ह्यूज है। आज हम बात करेंगे 7 अपकमिंग इंडियन मूवीज की जो इंडियन सिनेमा का सबसे बड़े सिनेमैटिक गैम्बल्स बन सकती हैं। इस लिस्ट में है रामचरण, जूनियर एनटीआर, रणवीर कपूर, सलमान खान, यश, प्रभास और महेश बाबू जैसे बिगेस्ट सुपरस्टार। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन स्टार्स के लिए भी ये फिल्म इजी नहीं होने वाली, क्योंकि इन मूवीज में सिर्फ पैसा नहीं, रेपुटेशन भी दांव पर लगी हुई है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज लास्ट वाली फिल्म तो पूरे इंडियन सिनेमा का डायरेक्शन चेंज करने वाली है। लिस्ट की स्टार्ट करते हैं हम रामचरण की पेडी के साथ। सबसे पहले बात करते हैं रामचरण की अपकमिंग फिल्म पेडी। ट्रिपल आर के बाद रामचरण की इमेज ग्लोबल लेवल पर पहुंच चुकी है और अब ऑडियंस उन्हें सिर्फ कमर्शियल फिल्मों में नहीं देखना चाहती, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते देखना चाहती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पैडी एक इमोशनली हैवी और एक्सपेरिमेंटल स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट होने वाला है और यही इसका बिगेस्ट रिस्क है। आज के टाइम में ऑडियंस फास्ट पैक एंटरटेनमेंट की आदत डाल चुकी है, लेकिन अगर आप डीप इमोशनल स्टोरी टेलिंग अटेम्प्ट करते हो तो स्क्रीन प्ले का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। एक और चैलेंज है एक्सपेक्टेशन का प्रेशर। ट्रिपल आर के बाद रामचरण का एवरी मूवी हैवी जज होने वाला है। अगर मूवी एवरेज निकली तो क्रिटिसिज्म इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाएगा, बट अगर पेड्डी का इमोशनल और स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रांग हुआ तो ये रामचरण के कैरियर की मोस्ट रिस्पेक्टेड फिल्म में से एक बन सकती है। नेक्स्ट मूवी है जूनियर एनटीआर की ड्रैगन। नाम सुनते ही एक बात क्लियर हो जाती है, मेकर्स कुछ विजुअली मैसिव क्रिएट करना चाहते हैं। फैंटेसी जेनर इंडिया में बहुत रिस्की माना जाता है, क्योंकि ऑडियंस इंस्टेंटली हॉलीवुड लेवल सीजीआई और वर्ल्ड बिल्डिंग एक्सपेक्ट करने लगती है और हॉनेस्टली इंडियन सिनेमा का फैंटेसी जेनर बहुत कम सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स पास कर पाया है। ड्रैगन का बिगेस्ट चैलेंज होगा अनबिलीवेबल वीएफएक्स और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग। अगर सीजीआई वीक हुआ तो सोशल मीडिया मीम से भर जाएगा, लेकिन अगर मेकर सक्सेसफुल हो गए तो ड्रैगन इंडियन फैंटेसी सिनेमा का फ्यूचर डिफाइन कर सकती है। और जूनियर एनटीआर की स्क्रीन प्रेजेंस ऑलरेडी इतनी पावरफुल है कि ऑडियंस के एक्साइटमेंट लेवल स्काई हाई हो गया है। अब आते हैं उस फिल्म पर जो प्रोबेबली इंडियन सिनेमा का बिगेस्ट रिस्क है, रामायण स्टार्टिंग रणवीर कपूर। माइथोलॉजी को अडॉप्ट करना इजी नहीं होता और जब बात रामायण जैसे सैक्रेड एपिक की हो तो प्रेशर नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। ऑडियंस सिर्फ एक्टिंग जज नहीं करेगी, वो इमोशन, ऑथेंटिसिटी और रिस्पेक्ट भी जज करेगी। रणवीर के लिए ये भी रोल एक्सट्रीमली चैलेंजिंग है, क्योंकि लॉर्ड राम का कैरेक्टर से परफॉर्म नहीं किया जा सकता, उसे फील करवाना पड़ता है और ऑनेस्टली स्मॉलेस्ट मिस्टेक भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवीज का स्केल जाइंट होने वाला है। मैसिव वीएफएक्स, ह्यूज सेट्स, इंटरनेशनल लेवल प्रोडक्शन क्वालिटी पर काम हो रहा है। लेकिन बिगेस्ट रिस्क क्या है? एक्सपेक्टेशंस। अगर रामायण सक्सेसफुल होती है तो इंडियन सिनेमा का ग्लोबल इमेज कंप्लीटली चेंज हो सकता है, बट अगर इमोशनल कनेक्ट मिस हो गया तो बैकलैश भी इक्वली होगा। नेक्स्ट फिल्म है सलमान खान की मातृभूमि। अब सलमान जनरली मास एंटरटेनर्स और लार्जर देन लाइफ रोल्स के लिए नोन है, लेकिन मातृभूमि रिपोर्टेडली एक इमोशनल, इंटेंस और सोशली कनेक्टेड सब्जेक्ट एक्सप्लोर करेगी और ये फिल्म का बिगेस्ट रिस्क है, क्योंकि सलमान की ऑडियंस उनसे मोस्ट हाईली एनर्जी एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करती है। अगर मेकर्स इमोशनल स्टोरी टेलिंग और कमर्शियल अपील के बीच बैलेंस नहीं बना पाए तो मूवी रिस्की टेरिटरी में चली जाएगी। लेकिन अगर फिल्म का कंटेंट पावरफुल हुआ तो ये सलमान के करियर की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग फिल्म बन सकती है। नेक्स्ट मूवी है यश की टॉक्सिक। केजीएफ के बाद यश का ऑरा कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर चला गया है। अब ऑडियंस उनसे सिर्फ एक्शन नहीं, लार्जर देन लाइफ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करती है। टॉक्सिक ऑलरेडी अपने डार्क विजुअल्स और स्टाइलिश प्रेजेंटेशन की वजह से ह्यूज बज़ क्रिएट कर चुकी है, लेकिन बिगेस्ट चैलेंज है कंपैरिजन। केजीएफ के बाद एक्सपेक्टेशन डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका है। अगर टॉक्सिक सिर्फ स्टाइल पर डिपेंड हुई और स्टोरी वीक निकली तो ऑडियंस इंस्टेंटली रिजेक्ट कर देगी, बट अगर मेकर्स पावरफुल स्क्रीन प्ले डिलीवर कर देते हैं तो टॉक्सिक नेक्स्ट पैन इंडिया स्टॉर्म बन सकती है। अब बात करते हैं प्रभास की मच अवेटेड फिल्म स्पिरिट के बारे में। प्रभास ऑलरेडी पैन इंडिया सुपर स्टारडम अचीव कर चुके हैं। बाहुबली, द बिगनिंग और बाहुबली 2 जैसी फिल्मों से उन्होंने पूरे इंडिया में अपने फैन बेस बना लिए हैं, बल्कि ग्लोबली ऑडियंस को रिकॉग्नाइज करने लगी है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में ऑडियंस उनसे स्ट्रॉन्गर कंटेंट डिमांड कर रही है। फैंस अब सिर्फ लार्ज स्केल विजुअल्स नहीं, एक इमोशनल, ग्रिपिंग और टाइटली रिटन स्टोरी भी एक्सपेक्ट करते हैं और इसी वजह से स्पिरिट का प्रेशर दूसरी फिल्मों से काफी ज्यादा है।
स्पिरिट रिपोर्टेडली एक इंटेंस एक्शन ड्रामा होने वाली है जिसमें रॉ वॉयलेंस और इमोशनल डेप्थ दोनों देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी का टोन डार्क और सीरियस होगा और प्रभास का कैरेक्टर भी उनके प्रीवियस रोल से काफी डिफरेंट दिख सकता है। यानी इस बार सिर्फ हेरोइक स्लो मोशन एंट्रीज नहीं, बल्कि एक इमोशनल डैमेज और साइकोलॉजिकल इंटेंस कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। और हॉनेस्टली यही चीज ऑडियंस को सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है, क्योंकि फैंस का मानना है कि प्रभास का स्क्रीन प्रेजेंस ऑलरेडी मैसिव है। अब उन्हें सिर्फ एक सॉलिड स्क्रीन प्ले की जरूरत है। लेकिन फिल्म का बिगेस्ट रिस्क क्या है? हाइप। जब ऑडियंस किसी मूवी को मास्टरपीस मानकर वेट करती है, तो मेकर्स पर प्रेशर डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाता है। सोशल मीडिया पर ऑलरेडी स्पिरिट को लेकर इंसेन एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो चुकी है। हर फैन एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये फिल्म प्रभास का अल्टीमेट कमबैक प्रूव करेगी। और जब एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है तो स्मॉलेस्ट फ्लॉज भी इंस्टेंटली स्पॉटलाइट में आ जाते हैं। अगर फिल्म का पेसिंग वीक हुआ या इमोशनल सीन कनेक्ट नहीं कर पाया, तो क्रिटिसिज्म भी इक्वली ब्रूटल हो सकता है, स्पेशली एक्शन जेनर में। ऑडियंस अब सिर्फ लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टाइलिश शॉट से इम्प्रेस नहीं होती, उन्हें रियलिस्टिक इमोशंस और इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग भी चाहिए। लेकिन अगर स्पिरिट का स्क्रीन प्ले पावरफुल हुआ और मेकर्स एक्शन के साथ इमोशनल डेप्थ प्रॉपर्ली बैलेंस कर पाए, तो ये प्रभास के कैरियर की बिगेस्ट कमबैक फिल्म बन सकती है। और सिर्फ प्रभास की नहीं, स्पिरिट पोटेंशियली इंडियन एक्शन सिनेमा को एक स्पिरिट कंप्लीटली न्यू लेवल पर पुश कर सकती है। क्योंकि अगर ये फिल्म सक्सेसफुल होती है तो ऑडियंस को फाइनली वो वर्जन ऑफ प्रभास देखने को मिल सकता है जिसका वेट फैंस काफी समय से कर रहे थे। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म वाराणसी। महेश बाबू ऑलरेडी साउथ इंडियन सिनेमा के सबसे रिस्पेक्टेड और करिश्मेटिक सुपरस्टार में से एक माने जाते हैं, लेकिन वाराणसी उनके करियर की शायद सबसे डिफरेंट और एक्सपेरिमेंटल फिल्म में से एक हो सकती है। ये मूवी रिपोर्टेडली स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल थीम एक्सप्लोर करेगी। और हॉनेस्टली कमर्शियल इंडियन सिनेमा में ऐसे सब्जेक्ट बहुत रिस्की माने जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस को इमोशनली और स्पिरिचुअल एंगेज करना इजी नहीं होता। एक्शन और एंटरटेनमेंट तो इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं, लेकिन फिलोसफिकल स्टोरी ऑडियंस से पेशेंस और इमोशन कनेक्शन दोनों डिमांड करती है, और वही इस फिल्म का बिगेस्ट चैलेंज है। वाराणसी जैसे स्पिरिचुअल रिच सेटिंग को सिनेमेटिक एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना ऑलरेडी एक बोल्ड क्रिएटिव डिसीजन है, क्योंकि वाराणसी सिर्फ एक सिटी नहीं, वो इमोशन, फेथ, मिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी का सिंबल मानी जाती है। अगर मेकर्स उस एटमॉस्फेयर को प्रॉपर्ली कैप्चर कर पाए तो ऑडियंस को एक कंप्लीटली यूनिक सिनेमैटिक जर्नी फील होगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म विजुअली भी ग्रैंड और आर्टिस्टिकली भी स्ट्रॉन्ग होगी। गंगा घाट्स, एशियन टेम्पल्स, नैरो स्पिरिचुअल स्ट्रीट्स और मिस्टिक विजुअल्स मूवी को एक कंप्लीटली डिफरेंट वाइब दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ विजुअल्स इनफ नहीं होंगे। ऐसी फिल्म में स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट होता है इमोशनल डेप्थ। अगर ऑडियंस कैरेक्टर के इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पाई तो इवन ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी भी मूवी को सेव नहीं कर पाएगी, और इसी वजह से स्क्रीन प्ले का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। महेश बाबू के लिए ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ऑडियंस उन्हें मोस्ट स्टाइलिश कमर्शियल एंटरटेनर रोल्स में देखने की आदत डाल चुकी है। लेकिन अगर वाराणसी जेन्युइनली डीप और इम्पैक्टफुल निकली तो ये महेश बाबू के कैरियर की वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर परफॉर्मेंसेस बन सकती है। और ऑनेस्टली इंडियन सिनेमा को ऐसे रिस्की और मीनिंगफुल फिल्म्स की जरूरत भी है, क्योंकि रियल सिनेमैटिक इवोल्यूशन तभी होता है जब फिल्म मेकर सेफ फॉर्मूला से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं। और शायद इसी वजह से वाराणसी सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सपेरिमेंट बन चुकी है। तो ये थी 7 अपकमिंग इंडियन मूवीज जो सिर्फ बिग बजट प्रोजेक्ट्स नहीं बल्कि मैसिव सिनेमैटिक रिस्क हैं। कुछ मूवीज इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल तक पुश कर सकती है, और कुछ एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में कोलैप्स भी हो सकती है। लेकिन एक चीज क्लियर है, इंडियन सिनेमा फाइनली सेफ जोन से बाहर आ रहा है। अब फिल्म मेकर सिर्फ फॉर्मूला रिपीट नहीं करना चाहते, वो ऑडियंस को नए एक्सपीरियंसेस देना चाहते हैं। और हॉनेस्टली वही से रियल इवोल्यूशन स्टार्ट होती है। आज ऑडियंस भी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, फ्रेश स्टोरी टेलिंग, ग्रैंड विजन और इमोशनल इम्पैक्ट डिमांड करती है। और शायद इसी वजह से अपकमिंग ईयर्स इंडियन सिनेमा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर बन सकते हैं। आप कमेंट्स में बताओ, इनमें से किस मूवी के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? रामायण, स्पिरिट, टॉक्सिक या फिर वाराणसी? और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही सिनेमैटिक कंटेंट और मूवी एनालिसिस के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।